हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको मटन की रेसिपी, जो कि मैंने शॉर्ट्स में डाले थे। तो कई लोग के कमेंट्स आया था कि आप इसकी रेसिपी भी दीजिए। तो मैंने रेसिपी बना तो रखी थी, लेकिन ये एडिटिंग में टाइम मिल लगता है, तो इसलिए मैं आज ये आपको रेसिपी दे रही हूँ। और साथ ही मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कमेंट्स में मुझे बोले थे, उनके भी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कुछ आंसर दे दूँ, क्योंकि कमेंट्स में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे कमेंट्स का जवाब दे सकें और सब कुछ बता सकें। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से ही आपके कुछ कमेंट्स का मैं जवाब दे सकूं, कुछ आपके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं बता सकूं, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे पता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस जितना मेरा खुद का अनुभव है, जितना मैं खुद जानती हूँ, बस वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये मेरा मटन जो आज मैंने बनाया था, ये बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ है, और इसमें मैंने बहुत कम मसाले यूज कर रखे हैं। ऑयल भी मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, लेकिन ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा बनता है। और मैंने सारे मसाले इसमें घर पे तैयार किए हुए मसाले हैं। मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मैं जो गरम मसाला है या जो मीट मसाला है, वो घर पे तैयार करती हूँ। तो मेरे लॉन्ग वीडियोस में पहले ही मैंने बताया है कि मैं कैसे मसाले घर पे बनाती हूँ, तो आप वो देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, इस तरह से। और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, लेकिन बस आप अपना काम करते रहिए। उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना काम करते रहिए, आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे आप सोच रहे होंगे कि अभी मेरे व्यूज बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत में मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। लेकिन हमको अपना काम करना बंद नहीं करना है, ईमानदारी से अपना काम करते रहें अच्छे तरीके से, तो व्यूज भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। सब कुछ होता है, बस हमने हार नहीं माननी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेसिपी। तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने सफोला यूज कर रखा है इसमें। और मैं इसमें 2 दाने मैंने प्याज के डाल रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत गाढ़ा भी हम लोग को पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ 2 ही दाने डाले हैं। और ये सिर्फ 500 ग्राम के लगभग मैं मटन बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। तो बस 2-3 लोगों के लिए ही है, तो कम कम ही बना रखा है। तो इसमें 2 दाने मीडियम साइज़ के मैंने प्याज के, तो मैं इनको मिक्सी में पीसती नहीं हूँ, बिल्कुल पतला पतला हाथ से कट कर लेती हूँ। क्योंकि मिक्सी में पीस के जो प्याज होता है, उसको फिर फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे भी मटन के साथ ये प्याज वैसे ही फ्राई हो जाता है, पक जाता है। तो मैंने देखिए प्याज को चॉप कर लिया। तो मैंने एक दालचीनी का जो डंठल है वो डाल दी, और तेज पत्ते डाल दिए हैं। और इनको थोड़े से हल्का सा चला करके इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। और प्याज मैंने बारीक काट रखा था, तो उसी प्याज को हम डाल देंगे। तो मैंने 2 दाने इसमें प्याज डाल रखे हैं। और इस प्याज को हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आप मत कीजिए जब भी आप प्याज को भूनते हैं, क्योंकि उससे वो साइड साइड से जल जाता है। तो इसको अच्छी तरह से भुनना है, बहुत अच्छी तरह से। तो इसको हल्की हल्की मीडियम जो फ्लेम है उसी में आप फ्राई कीजिए। तो मैंने देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रखा है इसमें, ठीक ठीक ऑयल डाल रखा है। और ये देखिए हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन ये प्याज हो गया है। क्योंकि प्याज अगर आप अगर उसको कम भूनते हैं तो थोड़ी मिठास आ जाती है उसमें। ये मैंने लहसुन इसमें पेस्ट बना लिया है लहसुन का, सिलबट्टे में पीस के। तो मैं प्याज बनने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है इसको मैं डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा है, तो इसलिए मिक्सी में नहीं पीसा जाता है, तो मैंने सिलबट्टे में पीस लिया। और मैंने टमाटर को भी इसमें 1 से 1.5 दाना टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। अगर बड़ा दाना है तो आप 1 ही डालिए, अगर छोटे छोटे हैं तो आप 2 दाने डाल सकते हैं। तो इसको भी मैंने पतला पतला चॉप कर लिया था। तो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, मसालों को। टमाटर, प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले। मसाले हमको ज़्यादा नहीं डालने हैं, हल्के हल्के डालने हैं। और तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच डाल दिया है जीरा धनिया पाउडर। तो आपको अगर ज़्यादा मसाले वाला पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें लगभग 3 चम्मच डाला है जीरा धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच मिर्च पाउडर, और मैंने 1 से 1.5 चम्मच में नमक डाल रखा है। तो इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी।
और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो कई लोगों को ये आदत होती है कि वो पहले ही अपना सारी चीज़ें कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हमारा होममेड जो गरम मसाला है। तो 2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, 2 चम्मच। और ये मैं मीट मसाला इसके बाद इसमें डालूँगी। तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें मीट मसाला भी डाल दीजिए। ये है मीट मसाला, तो ये भी मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें मीट मसाला डाल दिया है। तो 2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला और 2 चम्मच मीट मसाला। तो जो मीट मसाला है, वैसे मटन और चिकन का तो अलग अलग आता है, लेकिन ये मैंने घर पे तैयार कर रखा है। तो ये सिर्फ मीट मसाले के उसमें ही आता है, जो चक दे करके एक कंपनी है, तो उसके जो मीट मसाला या फिर। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर के लिए, ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा यूज़ कर रखा है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। तो चक दे के जो मसाले आते हैं खड़े मसाले, उनमें मीट मसाले का एक खड़े मसाले का पैकेट आता है, उससे ही मैंने ये मीट मसाला घर पे तैयार कर रखा है। और गरम मसाले के भी उसके पैकेट आते हैं, तो गरम मसाला भी मैं घर पे तैयार करके, और जीरा धनिया भी मैं घर पे तैयार करती हूँ, मिर्च पाउडर भी। बस हल्दी कभी कभी हमको मार्केट से लेनी पड़ती है, क्योंकि हल्दी जो है वो जो मार्केट की होती है वो बहुत सख्त होती है और वो मिक्सी में एकदम पीसी नहीं जाती है। कई बार उसको पीसने में मेरी मिक्सी के जो ब्लेडें हैं वो टूट चुकी हैं, इसलिए मैं हल्दी अक्सर मार्केट से ले लेते हैं हम लोग। लेकिन जो मिर्च है वो मैं घर पे बनाती हूँ। तो देखिए हमारे मसाले बिल्कुल पक्के तैयार हो गए थे। और इस समय तक जो मैंने मटन है इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। तो इसके धोने के बाद मैं इसको इसमें मसालों में ऐड कर दूँगी, और इसको हमको खूब देर तक, मतलब कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनते रहना है मसालों को, ताकि अच्छी तरह से, जब मटन का ये होता है कि आप इसको जितना अच्छा भून के बनाएंगे उतना टेस्टी आपका मटन बनेगा। तो देखिए काफ़ी देर तक इसको भून के बनाते रहना है। तो कई लोग ये करते हैं कि अपनी रेसिपी के लिए पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। जब मैं खाना बनाती हूँ उसी समय मैं प्याज भी काटती हूँ और उसी समय टमाटर भी। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको पहले नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पहले से तैयारी कुछ नहीं करती हूँ। जब मैं खाना बनाने लगती हूँ उसी समय मैं फटाफट सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे पहले से तैयार करना ये टाइम का वेस्ट टाइप का लगता है कि अलग से समय मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं उसी समय लगाती हूँ। इसलिए मैं आप लोग को ये कि कितना मैं क्या यूज़ कर रही हूँ ये मैं दिखा नहीं पाती हूँ अलग से। तो इनको हमको 15 से 20 मिनट तक इस मटन को हमको मसालों में रोस्ट करते रहना है। तो चलिए कुछ बताता है आपके कुछ अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं VN ऐप से एडिटिंग करती हूँ। क्योंकि VN, वैसे तो कई ऐप हैं जिनसे हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से जब सीखा था तो VN से सीखा था, तो मुझे वही ईजी लगता है, इसलिए मैं उसी से एडिटिंग करती हूँ अपनी। और जो मैं अपनी वॉइस ओवर करती हूँ वो भी उसी से करती हूँ। वीडियो में पहले बना लेती हूँ और उसके बाद एडिटिंग के टाइम पे ही मैं अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करती हूँ। तो काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। और यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल दिया है। तो आपको जितना भी सूप बनाना है उससे डबल आपको मटन में पानी डालना पड़ता है, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बन के हमारा तैयार हो गया है। इसको बनने में आधा घंटा लगभग बन जाता है। तो 15-20 मिनट इसको तेज आंच में और 15-20 मिनट आपको मीडियम फ्लेम में रखिए। तो देखिए हमारा मटन बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और देखिए इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक मैंने मसाले डाल रखे हैं। अगर जिनको ज़्यादा मसाले या गाढ़ा सूप पसंद है तो वो वैसा बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप किसी को पसंद नहीं है। और मैं बना भी दूँ तो मेरे सारे जो सूप है वो सब बर्बाद हो जाता है, कोई खाता ही नहीं है, तो मुझे ये वेस्ट लगता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाती हूँ, जैसा पसंद है उस टाइप से ही बनाती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा हमारा जो मटन है वो बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए करते हैं और बातें। तो VN से मैं एडिटिंग करती हूँ और वॉइस रिकॉर्ड भी उसी से करती हूँ, जो कि काफ़ी इजी है। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आता है तो कई प्रकार के आजकल ऐप हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि आप एडिटिंग कैसे करें। और जहाँ तक कई लोग कमेंट्स, आपको ये बताओ कि कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो आपको उससे बिल्कुल भी
वो नहीं करना है बिल्कुल भी। अपने मन में ये नहीं रखना है कि मेरे कमेंट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊं या नहीं बनाती हूँ, ये नहीं सोचना है। आपको बस अपना काम करते रहना है। मेरे पास भी कई बार ऐसा हो चुका है। मेरी कढ़ाई वाली एक वीडियो जो वायरल हुई थी, उसे सभी ये कह रहे थे कि ये कढ़ाई बहुत गंदी है, ये है वो है, लेकिन मैं उन दिनों कहती थी कि गंदी नहीं है भाई, ये मेरी कम यूज होती है और सिर्फ तेल वाली चीजें जिन कढ़ाइयों में यूज करो तो वो कढ़ाइयाँ ज्यादा साफ नहीं होती हैं। तो इस तरह के कमेंट लोग करते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं करने चाहिए। किसी को भी आगे को बढ़ने के लिए मोटिवेशन हमने करना चाहिए। कोई कमी है उनको तो आप उनको पॉजिटिव तरीके से बताओ कि उनमें सुधार कर सके, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो या दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। इस तरीके से आपको कभी किसी को कमेंट नहीं करनी चाहिए। और और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको अगले जो वीडियोज हैं उनमें बताती रहूंगी। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। तो आप सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गूगल एडसेंस आ गया है और आप लोगों के साथ की वजह से हुआ है। और मैं कामना करती हूँ कि आप सभी को भी सफलता मिले। सभी अपना काम ईमानदारी से करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और डेली अपना काम करते रहना है। जब हम अपना काम रोज करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने कभी किया कभी नहीं किया, ये नहीं करना है। हमने जो काम कर रहे हैं तो हमको डेली करना है, तभी हमको सफलता मिलती है। सभी को इस तरह सफलता मिले, यही मैं कामना करती हूँ। आप लोग का भी चैनल जल्दी जल्दी आगे बढ़े। और कोई भी अगर आपके डाउट्स हो, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो जितना मुझे पता होगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट